हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर हम लोग का कल की क्लास की बातचीत कर लें तो कल की क्लास में हम लोग नरेशन में असर्टिव सेंटेंस का जो हमारा नरेशन टॉपिक चल रहा था उसमें हम लोगों ने रूल नंबर फर्स्ट तक कंप्लीट कर चुके थे। और अगर रूल नंबर फर्स्ट की बातचीत कर लें तो रूल नंबर फर्स्ट था हमारा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में दी होती है, जो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में अगर दी हो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, तब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में, तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ये रूल हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था लास्ट की क्लास में। अब हम लोगों के अगर जो आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होती है तो किस प्रकार से हम लोग टेंस का चेंजमेंट करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। तो गाइस चलो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी भी देरी के। यहाँ से गाइस आज हम लोगों को क्लास अपनी कंटिन्यू करनी है कि जब रूल नंबर 2 में रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में दी गई हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो, पास्ट टेंस में दी गई हो, तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किस किस प्रकार से करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने टेंस के चेंजमेंट का चार्ट बना के पूरी तरीके से सीख लिया। तो आज की क्लास में केवल हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसों को चेंज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले इसमें एक स्टार बना के पहला नंबर लिख लेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में तो है, लेकिन यहाँ से कर देंगे लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया, वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को वैसे ही रख देते हैं, वैसे ही रख देते हैं। अब हम लोग इस रूल को समझते हैं अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो सबसे पहला देख लेते हैं एग्जाम्पल्स क्या लिखा हुआ है। पहला एग्जाम्पल्स लिखा है मोहन सेड राकेश टेल्स ए लाई। एग्जाम्पल पहला है मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा राकेश टेल्स ए लाई। ये आज की क्लास का हमारा पहला एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हो कि रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है सेड, जो कि पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे लिखा है मोहन सेड, लेकिन इस वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस सेड को हम लोग इस सेंटेंस में ज्यों का त्यों हुई उतार देंगे। तो इसको कर देंगे मोहन सेड, इसको जैसे है वैसे ही रख देंगे। अब इन्वर्टेड कामा और कामा को हटाकर कंजक्शन हम लोग असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं। तो मोहन सेड दैट। अब चूंकि राकेश थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, तो राकेश को वैसे ही रख देंगे राकेश। अब आप सभी देख रहे हो कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो हम लोग यहाँ पर टेंस का चेंजमेंट करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो बदल जाएगा पास्ट टेंस में, और सभी जानते हो कि पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो राकेश टोल्ड ए लाई, राकेश टोल्ड ए लाई। आई होप गाइस आपको इतनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि बातचीत कर लें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है सोहन सेड टू मी, सोहन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कॉमा आगे लिखा हुआ है संध्या हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, संध्या हैज़
संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। ये रहा हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। अब इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हो सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है मी। तो अब हम इस सेड टू को बदल लेंगे नरेशन करते वक्त टोल्ड में। तो यहाँ हो जाएगा सोहन टोल्ड मी, सोहन टोल्ड मी, और कामा इनवर्टेड कामा को हटा के लगा देंगे दैट, सोहन टोल्ड मी दैट। संध्या फिर से थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट, इसको नो चेंज रखेंगे। दैट संध्या। अब हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट में, इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। संध्या हैड कंप्लीटेड हर वर्क, क्योंकि जो हर लगा है ये थर्ड पर्सन, ये है गाइस थर्ड पर्सन का पॉजेसिव केस, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है तो उसको वैसे ही रख देंगे। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द हॉर्स डाइड इन द नाइट इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये हो गया सेंटेंस। इसको बना देंगे ही सेड दैट, ही सेड दैट द हॉर्स। अब डाइड लिखा है पास्ट इंडिफिनिट में, तो पास्ट इंडिफिनिट का चेंजमेंट होता है पास्ट परफेक्ट में। द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, यहाँ लिख देंगे इन द नाइट और फुल स्टाफ। ये हो गए गाइस हमारे नरेशन असर्टिव सेंटेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होती है, पहला, दूसरा और तीसरा। अभी एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं मॉडल वर्ब का चेंजमेंट। एग्जांपल लिखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे आई सेड आई शैल प्ले। यहाँ पे लिखेंगे एग्जांपल आई सेड मैंने कहा, आई शैल प्ले मैं खेलूँगा इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो आप सभी को पता है कि विल को वुड में और शैल को शुड में बदल देते हो। मॉडल वर्ब कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देते हो। ये सभी हम लोग पिछली क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें बस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे आई सेड दैट। अब चूंकि आई चेंज होता है फर्स्ट पर्सन से, तो फर्स्ट पर्सन आई है तो आई ही रहेगा, आई, और शैल को कर देंगे शुड में, प्ले को रखेंगे प्ले। ये हो गया हमारा नरेशन। इस प्रकार से हम लोगों ने 1, 2 और 3 1, 2, 3 और 4 सेंटेंसों से गाइस हम लोगों ने इसमें इतना सीखा। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे की तरफ। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से बातचीत कर लेते हैं रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 की बातचीत करें तो रूल नंबर 3 है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आए, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आए तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी इसका कहने का मतलब है भाव के अनुसार हम लोग कोई ना कोई
कोई प्रोनाउन मान लेते हैं, प्रोनाउन मान लेते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में गाइस हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में प्रोनाउन मान लेते हैं ताकि हम लोग उस सेकंड पर्सन के आए हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। तो इनका गाइस हम लोग देख लेते हैं अब एग्जाम्पल कि ये रूल कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, द फादर सेड कामा इन्वर्टेड कॉमा, द फादर सेड कामा इन्वर्टेड कॉमा, यू मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली, टेक सम एक्सरसाइज डेली। ये सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में। अब हम लोग इसको करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पे आप सभी देख रहे हो कि सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट दिया गया, तो इसको बदल देंगे द फादर सेड में, इसको सेड ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे इस सेड का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। तो द फादर सेड दैट अब यहाँ पे कह रहा है यू मस्ट टेक सम एक्सरसाइज, तो यहाँ पे इस यू को हम लोग कैसे बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट लिखा नहीं तो हम लोग मान लेंगे द फादर सेड टू हिज सन, यानी अपने पुत्र से ही कह रहा है, या फिर अपने पुत्र से नहीं तो किसी दूसरे से कह रहा होगा, तो किसी ना किसी थर्ड पर्सन से ही कह रहा है। तो यहाँ पे मान लेंगे द फादर सेड दैट ही मस्ट टेक सम एक्सरसाइज। एक तो सेंटेंस ये बन गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या माना, यहाँ पे हमने थर्ड पर्सन माना तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ही बदल के लिख दिया। इसका एक अल्टरनेटिव और हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पर्सन का सब ऑब्जेक्ट मान सकते हैं द फादर सेड टू मी। जब यहाँ पे मी मान लोगे तो ये बन जाएगा द फादर सेड दैट I must take some exercise, आई होप गाइस आपको इतनी बात, ये दोनों बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ। यहाँ पे हमने अगर पहले थर्ड पर्सन माना तो ही बदल दिया, और हमने फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट माना तो फर्स्ट पर्सन के में बदल। दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही है, दोनों ही सेंटेंसों में कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अपने रूल नंबर 4 की तरफ। तो अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 है यदि डायरेक्ट नरेशन में, यदि डायरेक्ट नरेशन के वाक्य के रिपोर्टिंग स्पीच, या फिर इसी को कह सकते हो रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल फैक्ट यूनिवर्सल ट्रुथ कोई प्रोवर्ब और कोई क्या हिस्टोरिकल फैक्ट की बात की गई हो, हिस्टोरिकल फैक्ट की बात की गई हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं।
अब स्टूडेंट्स इस रूल को हम लोग नीचे दिए गए 4 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स की यदि बातचीत की जाए तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसकी बात करें तो ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। कैसा? यूनिवर्सल ट्रूथ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब ये घूमना बंद थोड़े ना हो जाएगी, तो इसको हम लोग इसके टेंस में परिवर्तन कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा नरेशन कर देंगे द टीचर सेड, द टीचर सेड दैट द अर्थ, और जैसा लिखा है मूव्स अराउंड द सन फुल स्टॉप ऐसा लिख देंगे। अगला सेंटेंस लिखा है हरी सेड टू रवि, हरी ने रवि से कहा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, जो कुत्ते होते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये है हैबिचुअल फैक्ट। कैसा? हैबिचुअल, क्योंकि उनकी आदत ही होती है भौंकना अजनबियों पर जिनको वो नहीं जानते, तो ये होता है हैबिचुअल फैक्ट। इसको भी हम लोग नरेशन करते वक्त डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, केवल कामा इन्वर्टेड कामा को उठा के हम लोग दैट का यूज़ कर देंगे और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में बदल देंगे। ये हो जाएगा हरी टोल्ड रवि, हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, वैसे कॉपी करके फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लिखा है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि जो ईमानदारी है वो एक अच्छी नीति है। तो ये गाइस प्रोवर्ब है, ये क्या है? प्रोवर्ब। इसको भी हम लोग नरेशन करते वक्त कोई भी चेंज नहीं करेंगे, इसको लिख देंगे ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये है हिस्टोरिकल फैक्ट, ये है गाइस हिस्टोरिकल फैक्ट। इसके भी टेंस में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त एक भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे द टीचर सेड, द हिस्ट्री टीचर सेड, द हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, वैसे ही स्पीच को कॉपी कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हो गया यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट असर्टिव सेंटेंस। आई होप यू गाइस आप सभी को असर्टिव सेंटेंस की दोनों ही क्लासों बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में अपना नरेशन का जो दूसरे प्रकार का सेंटेंस है इंटेरोगेटिव टाइप, उसको लेकर। तो तब तक के लिए गाइस जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।